नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों का परिवर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, एक शनि का और एक देवगुरु बृहस्पति का। तो अब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदल चुके हैं और मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां पर लगभग अगले 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति विद्यमान रहेंगे और देश दुनिया पर अलग अलग राशियों पर अपना गहरा प्रभाव बनाएंगे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के इस महापरिवर्तन के बारे में और ये जानेंगे कि इस महापरिवर्तन का देश और दुनिया पर अलग अलग राशियों पर अगले 1 साल तक कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर बृहस्पति का ये महापरिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे इस महापरिवर्तन से आपको समस्याएं ना हो। साथ ही साथ आपने बहुत सारे सवाल हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ सवाल लेंगे और उनका जवाब भी आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस बृहस्पति के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो राशि परिवर्तन का पूरा मामला क्या है। बृहस्पति अभी तक अपनी ही राशि मीन राशि में मौजूद थे। लगभग पिछले 1 साल से 12 नंबर की राशि मीन राशि में मौजूद थे। अब 22 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सुबह अपनी राशि बदल करके ये मेष राशि में जा चुके हैं। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मध्यम फलदायी है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में बहुत निगेटिव है। वहां पर मेष राशि में पहले से राहु विद्यमान है तो बृहस्पति अब हो गए हैं राहु के साथ और बृहस्पति राहु मिल करके यूनिवर्स में ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बना चुके हैं। और साथ ही साथ शनि कुंभ राशि में बैठ करके बृहस्पति और राहु को देख भी रहे हैं। तो कुल मिलाके बृहस्पति राहु और शनि जैसे 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गए हैं। बृहस्पति का इतना ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित होना किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। देश दुनिया पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियां भी इससे प्रभावित होंगी। देखिए, बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग ब्रह्मांड में बन गया वो लगभग अक्टूबर तक बना रहेगा और शनि का प्रभाव जितने दिन बृहस्पति मेष राशि में हैं उतने दिन शनि का प्रभाव बना रहेगा। तो बृहस्पति राहु और शनि का जो ज्यादा निगेटिव प्रभाव है वो ज्यादा निगेटिव प्रभाव देश दुनिया पर अक्टूबर तक रहेगा। यानी बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का जो गड़बड़ असर है, जो खराब असर है, वो ज्यादातर अक्टूबर तक दिखाई देगा। उसके बाद बृहस्पति के ऊपर इतना अशुभ प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिष में हर ग्रह के पास कोई ना कोई अधिकार क्षेत्र होता है, कोई ना कोई अधिकार होता है, कोई ना कोई इलाका होता है। तो जब ग्रह प्रभावित होता है तो जीवन के उन इलाकों पर असर ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये हमारे जीवन पर देश और दुनिया की किन चीजों पर ज्यादा असर डालेगा, किन चीजों को ज्यादा प्रभावित करेगा वो भी समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति को महिलाओं के विवाह का मालिक मानते हैं। आमतौर पर महिलाओं के विवाह में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति के इस परिवर्तन से महिलाओं के विवाह के योग बनेंगे।
पुरुषों के भी बनेंगे, लेकिन महिलाओं के विवाह के योग ज्यादा बनेंगे, अच्छे या बुरे लेकिन बनेंगे। संतान संबंधी स्थितियों में सुधार होगा। जो लोग बहुत समय से गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे या जिनकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें थीं, उनके लिए प्रेगनेंसी की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि राहु का संयोग होने की वजह से यह भी कहा जा सकता है कि मिसकैरेज के प्रति, गर्भपात के प्रति सावधान रहना होगा। लोग अपनी शिक्षा की स्थितियों में बदलाव करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन की लाइन बदलेंगे। कम्युनिकेशन से निकल के कंप्यूटर में, कंप्यूटर से निकल के कॉमर्स में, कॉमर्स से निकल के ह्यूमैनिटी में। बहुत सारे लोगों के लाइन ऑफ एजुकेशन में भी इस समय बदलाव होगा। लोगों की शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाओं की संभावना बनेगी। बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने की वजह से ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करेंगी। खास तौर से 22 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में घर घर में लोग छोटी छोटी बीमारियों से परेशान होंगे और ज्यादातर बीमारियां होंगी फ्लू की। लोगों को बुखार होगा, सर्दी जुखाम होगा, कोल्ड कफ की समस्या परेशान करेगी, लोगों को सर दर्द की समस्या परेशान करेगी और लोगों की पेट की समस्याओं में और लीवर की समस्याओं में भी बढ़ोतरी होगी। यानी बृहस्पति मोटे तौर से 3 जगह पर असर डाल देगा। एक, लोगों के विवाह के मामले पे, दूसरा लोगों के संतान के मामले पे और तीसरा लोगों के बीमारियों के मामले पर भी बृहस्पति का गहरा और बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये अगले 1 साल तक देश और दुनिया पर कैसा असर डालेगा, देश और दुनिया पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन उतना बुरा नहीं होता अगर इसमें राहु नहीं मिलता तो। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन राहु के संयोग की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर बृहस्पति और राहु इस परिवर्तन से एक साथ नहीं होते तो हम सीधे तौर से कह देते कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन शुभ है। लेकिन चूंकि इसमें बृहस्पति के साथ राहु मिल गए हैं, इसीलिए ये परिवर्तन थोड़ा निगेटिव हो गया है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और साथ ही साथ बृहस्पति राहु के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ गई। तो शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया है। यानी बृहस्पति, राहु और शनि का जो संबंध बन गया, ये बहुत ज्यादा नकारात्मक है और ज्यादातर इसका निगेटिव प्रभाव, इसका खराब असर अक्टूबर तक देश दुनिया में दिखाई देगा। इस परिवर्तन का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के संतान पर, लोगों के वैवाहिक जीवन पर और चरित्र पर पड़ेगा। आपको पहले भी बताया कि विवाह के मामले में, संतान के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में इसका असर ज्यादा है। अब चूंकि इसमें राहु भी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए लोगों के चरित्र पर भी असर पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को इस समय बदनामी और अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। राहु, शनि और बृहस्पति का प्रभाव लोगों के लिए समस्याएं बढ़ाएगा। ज्यादातर क्या होगा कि लोगों का जो मन ईश्वर की तरफ होता है, लोगों का मन जो पूजा उपासना की तरफ होता है, लोगों का मन जो धर्म की तरफ होता है, उसमें लोगों के भटकाव पैदा होगा।
आंतरिक युद्ध, देशों में आपस में युद्ध, अंदर का युद्ध, गृह युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता और मंदी जैसी स्थितियां बनेंगी। यानी एक तरफ मंदी आएगी, बाजार में उतार चढ़ाव होगा और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। राहु और केतु, खास तौर से जो केतु है वो वायरस पैदा करता है। केतु कीटाणुओं का और सूक्ष्म जीवों का मालिक है और बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में आ गए हैं, इसीलिए बीमारियों के बढ़ने की पुनः संभावना बनेगी, पुनः बीमारियां बढ़ सकती हैं। जनहानि और विश्व में उथल पुथल होने के योग बनेंगे, लेकिन ज्यादातर जो दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें होंगी आर्थिक मुद्दों पर, फाइनेंशियल मैटर पर। यानी पैसों रुपयों के मामले में एक आम आदमी को भी कष्ट होगा और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी, मंदी जैसी संभावना बननी शुरू हो जाएगी। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं है और शुरुआती समय में, खास तौर से अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ये देश दुनिया की मुश्किलें बढ़ाएगा। अक्टूबर के बाद से स्थितियों में थोड़ा सुधार होने की संभावना बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अगले एक साल तक, अगले एक वर्ष तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। इस एक वर्ष में बृहस्पति अलग अलग राशियों को क्या देंगे, अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक राहत की बात जरूर है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेहत को लेके और मन को लेकर के अच्छा महसूस करेंगे। इनके करियर में भी बड़े परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। करियर में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन बहुत सावधान रह करके, बहुत सोच समझ करके तब परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप विवाह करना चाहते हैं या संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो संतान और विवाह के मामलों में आपके तेजी आ सकती है। यानी वो मामले आपके आसानी से हल हो सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन मिला जुला है। संतान, स्वास्थ्य और विवाह के मामलों में फायदा होने की संभावना बनेगी। क्या उपाय करेंगे? अगले एक साल तक आप एक नियम बना लें कि नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहें। कोई भी मंदिर हो या जहां आपकी श्रद्धा हो, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में नियमित रूप से जा करके प्रार्थना करते रहिएगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आंखों के मामले में, पेट के मामले में और सरदर्द के मामले में आपको समस्या हो सकती है, सावधान रहेंगे। कोई मुकदमेबाजी ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, जेल जाने की नौबत ना आ जाए, बेवजह का अपयश न मिले, इससे आपको बचना चाहिए। मुकदमेबाजी, कारावास और अपयश से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सावधानी रखेंगे। संतान पक्ष के मामले में लापरवाही मत करिएगा और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा
क्योंकि संतान पक्ष में और वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कुल मिलाके बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ वालों को चेतावनी दे रहा है, सावधानी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब इस मुश्किल समय से निकलने के लिए, इस मुश्किल समय को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी, आपके तनाव दूर होंगे, आपके संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संतान के जीवन को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर के जो मन में आपके चिंताएं थीं, वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और इस 1 साल में आपकी शादी हो सकती है। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो विवाह होने के लिए आपका बेहतर समय शुरू हो चुका है और अब उस दिशा में प्रयास करने से आपका विवाह अवश्य होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों पैसे रुपए को लेके, धन को लेकर के जो परेशानियां थीं, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में लगातार सुधार होता चला जाएगा। यानी संतान का मामला बढ़िया, विवाह का मामला बढ़िया और धन का मामला और भी ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो अहंकार से बचिए। हर समय एक समान नहीं रहता है। अगर अभी अच्छा समय है तो हो सकता है बाद में समय खराब हो जाए। तो जहां तक संभव हो अहंकार से बचिए। पूजा उपासना पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी पूजा उपासना आप करते हैं, नियमित रूप से इस पर अगर आप ध्यान देंगे, आपको शक्ति मिलती रहेगी और आपसे किसी तरह की गलती नहीं होगी। चर्चा हमारी जारी है और बाकी राशियों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके एक प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न हमें राहुल जी ने लिखा है और राहुल जी हमें अलीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जुलाई 1992, 1992। जन्म का समय है रात के लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है अलीगढ़। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं जो व्यापार करता हूं वो व्यापार कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में उधार में फंस गया है। तो उसको निकालने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? राहुल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके व्यापार में उतार चढ़ाव होता है राहु की वजह से और आने वाले समय में आपका व्यापार वैसे भी अच्छा चलेगा। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले समय में आपका व्यापार अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। पैसा डूबने की संभावना भी नहीं दिखती है। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके धारण कर लें
और रोज सुबह शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः और सायंकाल अगर आप जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप भी कोई प्रश्न हमसे ज्योतिष के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bhagyachakr@aajtak.com। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि के लोगों के करियर में बड़े परिवर्तनों का समय रहेगा। कर्क राशि के लोगों के करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन बड़े परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अगले 1 साल में जरूर होंगे। सेहत के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, सेहत के मामले में समस्याएं रह सकती हैं, स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए तो अभी उसमें थोड़ा विलंब होगा। अभी संतान के मामलों में और विवाह के मामलों में आपके लिए विलंब होता दिख रहा है। तो कर्क राशि के लोग ये कुल मान करके चलें कि अभी जो उनका समय चल रहा है उसमें बड़े सारे परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के मिले जुले रहेंगे। अब अगर आपकी राशि कर्क है और आप चाहते हैं कि आपका ये समय बेहतर हो जाए, आपको इस समय में लाभ हो, तो गुरु मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। और अगर कोई गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले एक बात का और ध्यान रखेंगे कि कर्क राशि वाले अपने खान पान में सात्विकता रखेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिंह राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। आपके संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी, आपकी संतान जीवन में ज्यादा तरक्की करेगी, ज्यादा सफलता पा सकेगी। अगर आप इस समय विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अगले 1 साल में आपके विवाह और आपके संतान के मामलों में तेजी आएगी। यानी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत लाभकारी है, बहुत सारे फायदे देगा। अविवाहित हैं तो विवाह करवाएगा और अगर संतान के लिए प्रयासरत हैं तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या करना चाहिए? सिंह राशि के लोग नियमित रूप से जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो सकता है। खास तौर से लिवर की समस्या, हृदय की समस्या, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो कन्या राशि के लोग अगले 1 वर्ष तक अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का बहुत ध्यान रखेंगे। लिवर, पेट, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियां, हृदय, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। पेट को लेके, अपने खान पान को लेकर के बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। तो जहां तक संभव हो पेट की समस्याओं से
और अपयश यानी बदनामी से अगर आप बचाव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में बिखराव हो सकता है, फैमिली लाइफ में विवाद हो सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में टूटन की, सेपरेशन की नौबत आ सकती है। इसलिए कन्या राशि के लोग अगले 1 साल तक अपने पारिवारिक और अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलेंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा अगले 1 साल तक। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अगले 1 साल तक रोज सुबह 108 बार जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा हमारी जारी है और हर राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा है इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न स्वाति जी ने हमें लिखा है और स्वाति जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 20 जनवरी 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 3:55 और जन्म का स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। स्वाति कह रही हैं कि अपनी इच्छा से एक लड़के से विवाह करना चाहती हैं, तो क्या उससे विवाह हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? स्वाति जी, जिस लड़के से आप विवाह के बारे में पूछ रही हैं उसके साथ आपका विवाह हो पाना कठिन है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ, लेकिन वो कोई और व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति के बारे में अभी आप पूछ रही हैं उनके साथ विवाह होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर आप इंतजार करती रहेंगी तो वो टालते रहेंगे, समय बीत जाएगा। साल 2024 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और अगर सोच समझ के ठंडे दिमाग से आप शादी करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बेवजह की चिंता, तनाव और डिप्रेशन से बचने का प्रयास करें। बेवजह का तनाव ना पालें, मन को प्रसन्न रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा वहां जीवन पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जीवन की रुकावटें दूर होंगी। जो भी आपने मेहनत की है पिछले दिनों, जो आपने प्रयास किया है, जो कोशिश की है, उसके सही परिणाम, उसके शुभ फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। विवाह के मामले आपके बेहतर होंगे, लेकिन अभी अपने बड़े निर्णयों में आपको सावधानी रखनी होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अपने आप से चीजें रास्ते पे आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के सावधानी से बड़ा निर्णय लीजिएगा। नियमित रूप से अगर किसी धर्म स्थान पर आप जाते रहें, मंदिर जाते रहें, आश्रम जाते रहें, प्रार्थना करते रहें, तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन में काम के मामलों में एकदम से काम आपके रुक सकते हैं और जीवन में इस समय बड़ी रुकावटें आ सकती हैं।
संतान और करियर के मामले में आपके बाधा आ सकती है, यानी संतान प्राप्ति में रुकावट हो सकती है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है और नौकरी छूट सकती है या नौकरी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूर के स्थान से थोड़ा सा लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश से कोशिश कर रहे हैं या विदेश के किसी कांटेक्ट में हैं तो दूर के स्थान से या विदेश से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन वैसे कुल मिला के समय आपका कठिन है। सावधानी 1 साल तक बनाए रखिएगा। अपने गुरु मंत्र का जप करें, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करें, या भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का जप भी अगर आप करें भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। 7.5 उतरने के बाद अभी थोड़ा प्रेशर बाकी था आपके ऊपर, लेकिन अब ये प्रेशर पूरी तरह से हटेगा और सेहत के मामले में, मानसिक स्थिति के मामले में आपके सुधार होगा। आपका करियर अच्छा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे रुपए की स्थिति बहुत बढ़िया होगी और करियर में मनचाही जगह पर आप पहुंच जाएंगे। संतान के मामले में और पारिवारिक मामलों में उन्नति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या संतान की उन्नति चाह रहे हैं, वहां लाभ होगा। पारिवारिक जीवन का तनाव, पारिवारिक जीवन की मुश्किल निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। इस समय एक छोटा सा काम करने से आपका समय और भी ज्यादा अच्छा होगा। रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ा दें या चढ़ाते रहें, आपको करियर में निरंतर लगातार सफलताएं मिलती चली जाएंगी। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है आपके प्रश्न का। चलिए आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें नोएडा से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च 1978। जन्म का समय दोपहर 2 बजे और जन्म का स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। अजय जी कह रहे हैं कि नौकरी में मेरे इस समय परिवर्तन होने का समय चल रहा है। मेरे पास नौकरी में ऑफर है, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? और नौकरी बदलने में मेरा स्थान परिवर्तन भी होगा, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय नौकरी में परिवर्तन करना आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप नौकरी में परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकते हैं। दूसरा, अगर नौकरी में परिवर्तन के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होता है तो वो भी कुल मिला के आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो आपका स्थान परिवर्तन देश में हो रहा है, लेकिन बाद में साल 2024 में आप इसी के माध्यम से विदेश भी जाएंगे। तो इस समय नौकरी में परिवर्तन अवश्य कर लें, स्थान परिवर्तन भी कर लें, आपके लिए लाभ की बात है और निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। करियर आपका बेहतर हो, करियर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहन लें और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा होगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा निगेटिव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखेंगे।
माता को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं इस समय, संपत्ति अगर बेचना चाहते हैं इस समय, तो संपत्ति खरीदने बेचने में इस समय सावधानी रखिएगा। यानी मकर वालों के लिए समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सावधानी बनाए रखेंगे। नित्य प्रातः रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम होंगी। साल भर इस मंत्र का जप करते रहिएगा। कुंभ राशि, विवाह और संतान के मामलों में आपके तेजी आएगी। अविवाहित हैं, विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो बात भी इस समय आपके बन सकती है। करियर के मामले में और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा, ये संभावना दिख रही है। लेकिन कुंभ राशि वाले इस समय अपने कान, नाक, गले पर और अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर बहुत ध्यान रखेंगे। यहां पर लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहेंगे, यानी किसी न किसी धर्म स्थान पर नियमित रूप से जाते रहिए, जाकर के प्रार्थना करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम राशि मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वालों को धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और वाणी के मामले में लाभ होगा। करियर के मामले में इनको सफलता मिलेगी और इनका झुकाव इस तरह धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ेगा। तो मीन वालों का अच्छा समय है। अगर एक साल का सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तमाम तरह की सफलता इनको प्राप्त होगी। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, जो भी आप पूजा उपासना करते हैं, नियमित रूप से अपनी पूजा उपासना करते रहिएगा और किसी तरह का अहंकार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक और खास बात आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में 22 अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग बन गया है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति राहु एक साथ हैं या जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग है, ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य का, अपने संतान का और अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। और जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग है, ऐसे लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें अपयश मिले। इस समय अपने खान पान में सात्विकता रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा और पवित्रता बनाए रख के नियमित रूप से अपने गुरु की या भगवान शिव की पूजा करिएगा। इस नकारात्मक समय की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन हम सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।